हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई में। आइए हम लोग देखते हैं, एक नई क्लास का आगाज़ करते हैं एक नए मोटिवेशनल कोट के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। लिखा हुआ है, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। ठीक है, जब आपका लक्ष्य मिल जाएगा, लिखा है लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो निंदा आज निंदा कर रहे हैं, कल वही आपके साथ चिपक के खड़े होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। दिया गया है 51 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध कब किया था? ठीक है, मुल्तान के विरुद्ध जो आक्रमण किया था वो किया था 1175 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बाद इसका मुख्य आक्रमण जो था 1191 और 1192 में 1192 ईस्वी में था। ठीक है, और ये मुल्तान के विरुद्ध था, और 1178 में जो था गुजरात के विरुद्ध था। तो ये प्रमुख आक्रमण थे मोहम्मद गोरी के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस को सॉल्व करते हैं। दिया गया है, दिल्ली का कुतुबुद इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसको किसने करवाया था हम देखेंगे। यहाँ पे इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश इसका गुलाम था, और ये जो था गोरी का गुलाम था। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक का कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय जो थे वो राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दिया गया प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो दादा भाई नौरोजी जो है इंग्लैंड में एमपी भी रह चुके थे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय दिया गया है। ठीक है, और अभी तक भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या क्या थी? 24 थी, जबकि अब 1 जनवरी 2019 को क्या है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक जो 2019 में अमरावती में एक उच्च न्यायालय की हाल ही में स्थापना हुई। तो इसके साथ भारत की उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़कर कितने हो गई? 25 हो गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में दिया गया है 214 में कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, या फिर दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 में दिया गया है, किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 500, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे गोवा हो गया। ठीक है, इस तरह के कुछ राज्य हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, इनमें सीटों की संख्या कम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, परंतु इस पर निवास करने वाली जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट है? तो हम जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यहाँ पे विश्व का 2.4% है, लेकिन जो जनसंख्या है वो 17.5 निवास करती है। और विश्व में भारत का जो एक ट्रिक कह लीजिए है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम जो है RCC
ए बी ए आई, ठीक है। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इस तरह से देशों का क्रम देख लेंगे। इससे हो जाएगा रूस, सी से हो जाएगा कनाडा पहले, ठीक है। रूस के बाद कनाडा का क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद चीन का क्षेत्रफल है। चीन के बाद फिर हो जाएगा आपका अमेरिका, ठीक है। ठीक, अमेरिका के बाद हो जाएगा फिर ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिकी देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ये है, जबकि विश्व में भी ये सबसे बड़ा देश है। और फिर उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रोनेशिया में सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रोनेशिया जो महाद्वीप है उसमें सबसे, ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप चाहे ऑस्ट्रोनेशिया कहिए उसको, लेकिन उसको मेन चीज़ है उसमें कईयों देश आते हैं, तो उसमें आप उसको ऑस्ट्रोनेशिया कह सकते हैं, ठीक है। एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया का 7वां नंबर स्थान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या है? अप्सरा, ठीक है, जो कि 4 अगस्त 1956 को लगाया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। गंगा नदी का कौन सा भाग है? प्रयागराज से हल्दिया प्रथम जलमार्ग, NHW नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया है, ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कौन सी है? धुबरी से सादिया, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 पे दिया गया है बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, परंतु यह किस द्वीप पर स्थित है? तो हम जानते हैं यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, अंडमान द्वीप पर स्थित है। निकोबार तो बीच में आ जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की फालतू मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया किस अंग में होती है? तो हम जानते हैं रासायनिक क्रियाएं, शरीर की सारी रासायनिक क्रियाएं लगभग यकृत में होती हैं, ठीक है, लीवर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है रात्रि के समय में पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। सही बात है, यही सही है। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, गलत है। रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे, ये तो गर्मी, गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मियादी बुखार टाइफाइड में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? मियादी बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिए गए खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? संरक्षण मतलब खाद्य पदार्थों मतलब जैसे अचार को रोकने के लिए या और खाद्य पदार्थों को रोकने के लिए जो कि काफ़ी देर तक चलते रहे, उसको रोकने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल, ठीक है। 65 में सी सही हो जाएगा। ऑफसेट नीति का संबंध निम्न में से किस सेक्टर से है? तो हम जानते हैं ऑफसेट नीति का संबंध जो है
रक्षा मंत्रालय जो है इसके संबंध में है, ठीक है, रक्षा सौदों से संबंधित है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 अनाज उत्पादन और एमएसपी, मजदूर की हड़ताल के अधिकार, वोडाफोन, ये तीनों नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय की मारक क्षमता लगभग कितने? सबसोनिक मतलब होता है कि जो 1 मैक से कम हो, जिसकी स्पीड 1 मैक से कम हो उसको क्या बोलते हैं? सबसोनिक। और तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? ये लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसको 1000 से 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का निधन 24 अक्टूबर 2017 को हुआ था। ये कौन से घराने की है, ठीक है, किस घराने की है ये गायिका, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये गिरिजा देवी ये कलकत्ता घराने की है, ठीक है, गिरिजा देवी कलकत्ता घराने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा बनाती हैं? तो काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार राज्य में स्थित है, ठीक है, म्यांमार देश में, म्यांमार में, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? म्यांमार, ठीक। आंतरिक सुरक्षा अकादमी इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी स्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? नासिक में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अम्ब्रेला योजना वर्ष 2017-18 लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? अम्ब्रेला योजना जो है पुलिस बल से संबंधित है, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया, मोदी सरकार ने लॉन्च किया था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? गोस्वामी समिति का संबंध वैसे तो है जो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव में जो निर्बाध चुनाव कराने का, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे औद्योगिक पूर्णता दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक, ये ऑप्शन सही माना गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73 नंबर। 8 दिसंबर 2021 को दुर्घटना के समय CDS बिपिन रावत किस हेलीकॉप्टर में सवार थे? तो हम जानते हैं बिपिन रावत जी MI-70 B5 में शामिल थे, MI-17 B5 में शामिल थे। ये हेलीकॉप्टर था, काफ़ी सेफ हेलीकॉप्टर होता है, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी दुर्घटना हो गई, ठीक है। और तमिलनाडु में उनका निधन हो गया, ठीक है। उनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया है इस साल 2021 का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा किस में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चनों का ये सेट था। दोस्तों पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए दोस्तों में, जिससे कि ज़रूरतमंद के साथ पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। परीक्षा बहुत नज़दीक है, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और कोई क्या कहता है इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रिजल्ट से अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।